ये बॉर्डर किसी का थोड़ी है, ये सड़क थोड़ी किसी की है। मान सकते हैं वो मंच होगा इनका। और यहाँ पे कौन से शख्सियत है, कोई किसी को मना कैसे कर सकता है, क्योंकि ये जगह किसी की बपौती नहीं है। और मैं इस आंदोलन में भी रहूंगी, ये अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जिस दिन देश का अन्नदाता और युवा कह देंगे, महिलाएं कह देंगी कि बेटा आपको नहीं आना है, तो मैं नहीं आऊंगी। जिस दिन मंच पे ऐसे कई लोग भी होते हैं जो नहीं पसंद करते कि नया यूथ खड़ा हो। ये देश की बेटी है, किसान की बेटी है, किसान के लिए आवाज उठाती है। आऊंगी, बिल्कुल आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी। मैं इनके साथ हूँ और आती रहूंगी और हमेशा आऊंगी। अब लोग नेता नहीं चाहते कि कोई नया नेता बने, उन्हीं का बेटा नेता बने। ये भी एक परिवारवाद की कहानी है। इस व्यक्ति ने ये बात कही है, मैं उनका नाम भी जानता हूँ, और हम बागी हैं, हम खुल के बात करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी मंच किसी नेता की जागीर नहीं है। बोलते हैं बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ और आगे बढ़ाओ। कैसे बढ़ेगा आगे, कैसे बढ़ेगा जब पूनम जैसी लड़कियों को कोई बाधा नहीं रख सकता। और मैं आपके मन से कह देता हूं, मिला देना मुझे उस नेता से जो इनका मंच रोक दो, मंच ही नहीं बचेगा। मैं अपनी परेशानी भी बोलती हूँ, हर चीज़ में बोलती हूँ। आज मेरे भाई आए हुए हैं मेरे समर्थन में, तो मेरे भाई से आप पहले शुरुआत करिए उनसे कि वो किस लिए आए, उनको ऐसा क्या लगा। रेबल भाई जी। जय हिंद, जय भारत। रेबल सदानंद पति। आज सबसे पहले मैं एक बात बताऊंगा कि मुझे ये वीडियो देख के बड़ा दुख हुआ जब मैंने देखा कि पूनम जी के आंसू गिरे। तो तत्काल प्रभाव से मैंने इनको संपर्क किया कि क्या मैटर है, क्या नहीं है। और आज मीडिया के तमाम साथी हैं हमारे बीच, आप लोगों का धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने एक जरिया के माध्यम से, क्योंकि आज जो आवाज़ सुनी जाएगी वो आपके मन से, आज मुद्दे भी सुन लेंगे तो आपके मन से। आज सबको ये समझना होगा कि कोई भी मंच किसी नेता की जागीर नहीं है। 135 करोड़ भारतीय, भाई साहब आप लोग पीछे 2 मिनट प्लीज, आप 2 मिनट बोलने दीजिए। 135 करोड़ भारतीय जो भी देखते हैं आज इंटरनेट के माध्यम से, वो आप लोगों के मन से देखते हैं। तो ये मंच किसी की जागीर नहीं है। किसान आंदोलन को सबने अपना समर्थन दिया है, सबने। लेकिन ये याद रखें कि किसान आंदोलन को दिया है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये आंदोलन नहीं है। तो जब पूनम जी को साथ मुझे ये सुनने में आया, मुझे ये कहा गया कि पूनम जी को आने के लिए मना किया गया, तो मैंने इनसे पूछा कि क्या मामला है। तो पहली बात, रेबल फाउंडेशन की ओर से चौड़े में मैं आपके मंच के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि संसार में कोई भी आंदोलन हो, किसी भी भारतीय को बोलने की इजाज़त है। इसकी परमिशन हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। जी, अब आप बताएं, आपके प्रश्न क्या, आप जान। 2 महीने से ज्यादा आप पहले दिन से ही यहाँ पर आंदोलन कर रही हैं, क्या ऐसी वजह है जो आप इतनी भावुक हो रही हैं? और आंदोलन, आपने कहा कि मंच से अनाउंस किया गया है कि आप किसान आंदोलन में नहीं आ सकती हैं, क्या ये सच है? हाँ, ये वाली बात सच है, क्योंकि जो मीडिया वाले भाई हैं उन्होंने मुझसे फ़ोन किया, मैम आपको क्यों रोक दिया। और जो बुजुर्ग है मैंने उनसे पूछा, लेकिन जिनने रोका है, जिसने भी मेरे को रोका है, उनका कोई सामने नहीं आया भैया। अभी तक बहन कोई भी सामने ना आया। तो जब वो सामने आवेंगे मैं उनसे अपनी गलती पूछूंगी, मैंने ऐसी गलती क्या की है। लेकिन मैंने कोई गलती नहीं करी। किसी आंदोलन में हिस्सेदारी करने के लिए किसी संगठन का क्या होना ज़रूरी है, क्या किसी संगठन से होना जरूरी है, ये थोड़ी मायने रखता है। मैंने अपना समर्थन किसानों को मैंने दिया था, और मेरा जो समर्थन है वो किसानों के लिए हमेशा रहेगा। और मैं इस आंदोलन में भी रहूंगी, ये अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जिस दिन देश का अन्नदाता और युवा कह देंगे, महिलाएं कह देंगी कि बेटा आपको नहीं आना है, तो मैं नहीं आऊंगी। जिस दिन मुझे इन्होंने ऐसा लगता है जैसे कि मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ, सभी को पता है। मेरी पर्सनल लाइफ पे भी इंटरव्यू हुआ है। तो शायद मैं इतने गरीब परिवार से, छोटे से गांव से, मैं इस्माइलपुर जिला बुलंदशहर से मैं बिलोंग करती हूँ, उत्तर प्रदेश। तो शायद मेरी आवाज़ ज़्यादा लोकप्रियता मेरी बहुत बढ़ गई है। मेरे बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देते हैं, युवा मुझे सहयोग करते हैं, आप जैसी महिलाएं भी करती हैं। तो शायद ये जल गए हों, ऐसे भी तो हो सके ना, क्योंकि एक सिक्के के 2 पहलू हुए। अगर मेरी गलती कुछ होती तो बताते नहीं। अच्छा, किसने आगे पर्सनली बोला है आपसे कि आपको नहीं आना? पर्सनली मुझे किसी ने नहीं बोला, मंच से आवाज़ थी। मैं उस दिन यहीं थी, जिस दिन मंच से हुआ था ना, मैं यहीं इधर अपनी बाइट खत्म कर रही थी, तो मैंने सुन लिया था। फिर उसके तुरंत 5 मिनट बाद एक भाई ने मेरी बाइट किसी ने शूट किया है मंच का, वो वीडियो किसी ने शूट किया है? नहीं, मैं आप रोई क्यों? जब अपने परिवार से किसी को दूर रहने के लिए कहते हैं, क्या मैंने कहता तेरे परिवार में ना आना, मिलना ना, तो दुख नहीं होगा। ये मेरा परिवार है, मैं 71वां दिन आज मुझे यहाँ पे इन लोगों के बीच में है, तो क्या मुझे दुख नहीं होगा? अगर आपके परिवार में से कोई एक सदस्य चला जाए, ये तो इतना बड़ा परिवार है मेरा। कहाँ की नियत है कि हम पहले किसी गुट में थे या किसी संगठन में थे, वो छोड़ के चले गए तो हम भी चले जाएं? क्या हर व्यक्ति के लिए संगठन जरूरी है? हाँ जी, मैं अगले 29 तारीख को मैं मीडिया में आई थी, मैंने बोला था कि उनके संगठन से और उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं यही हूँ और मैं इनके साथ हूँ, किसानों के, और बनी रहूंगी। और मैं उनके संगठन से पहले से किसानों के साथ हूँ। मंच से किसने कहा था ये बात? मेरी मीडिया में बाइट चल रही थी, मैंने उनको नहीं देखा जिन्होंने कहा, लेकिन मैंने
मीडिया में सुना था और पत्रकार भाइयों ने मुझे फ़ोन करा कि मैम ऐसा ऐसा मंच से हुआ, क्यों हुआ आप बता सकती हैं। मैं यहीं पे मेरी बाइट चल रही थी, मैंने सुना था। आप गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, आपने कहा कि आपको यहाँ आने के लिए मना किया गया, तो आप तो भी यहीं मौजूद हैं। हाँ तो क्या हुआ, ये बॉर्डर किसी का थोड़ी है, ये सड़क थोड़ी किसी की है। मान सकते हैं वो मंच होगा इनका, किसानों का नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो किसानों का ही मंच है, वो सभी का मंच है। लेकिन इन बातों के कहने से जो है मुझे लग रहा है कि इनका होगा। ठीक है, मैंने तो नहीं कहा आप मुझे मंच दो। तो जब आप आ रही हैं किसान आंदोलन में, तो रोना किस बात का है? आज मैं आई हूँ, मैं कल नहीं आई, तो अब जब मैं कल पूरे दिन नहीं आई, सब लोग मुझे बुला रहे हैं, तो मैं देखती तो ना कि मुझे जाना है उनके पास, मैं कैसे जाऊँ। और कल मैं नहीं मिली तो इस बात का भी मुझे दुख है कि मैं कल नहीं आई। मैं हमेशा कंटिन्यू रहती हूँ। भाई ने मेरे से पूछा, इन्होंने मेरी बात का सहयोग किया से हम यहाँ आ जाएंगे। नहीं, मुझे पता है जिस व्यक्ति ने ये बात कही है, मैं उनका नाम भी जानता हूँ और हम बागी हैं, हम खुल के बात करते हैं। पहले मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए भाई, आप भाई बोलने का मौका दीजिएगा। वह बोलने का, आप कारण की तो बाद में बात करेंगे। मैंने कहा नाम, कारण नहीं बोला मैंने आपने। पहले आप सुनिएगा अच्छे से। मेरी आज जब पूनम जी से बात हुई तो यहाँ के मौजूद कई लोगों से मैंने कॉल किया, और अपने समय का इंतजार कीजिएगा, मुझे बोलने दीजिएगा, बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैंने पूछा ये मामला क्या। मैंने पहले पूनम से पूछा और अभी भी यहाँ पूछा कि जब मंच पे जो व्यक्ति बोल रहा था, तो वह व्यक्ति इतने लोगों के सामने ही तो बोला होगा ना, कोई तो परिचय रहा होगा, कोई परिचय अवश्य रहा होगा। नहीं तो मंच पे कोई अदना आदमी जाके बात नहीं करता, उसका भी एक आइडेंटिटी है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मंच यहाँ सबके लिए नहीं है, ये भी किसान के नेता ही आके मंच पे अपना अभिभाषण देते हैं। मेरी आज धर्मवीर तालान से बात हुई। धर्मवीर तालान जो यहाँ पे काफ़ी सारे सामग्री वगैरह इस आंदोलन में प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ तो बहुत सारे लोग लंगर भी करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं कि क्या मुद्दा है, क्या मैटर है। पूनम और रोई, उसका एक वीडियो मैंने देखा है। और यहाँ पे कौन से शख्सियत है, कोई किसी को मना कैसे कर सकता है, क्योंकि ये जगह किसी की बपौती नहीं है। पहली बात आप ये समझिए, जितने भी लोग हैं एक्टिविस्ट, उन्होंने अपना समर्थन किसान आंदोलन को दिया है, किसी व्यक्ति विशेष को हमने नहीं दिया, चाहे कोई भी हो। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला संगठन ने इनको मना नहीं किया है। ये लाइन अच्छे से सुनिएगा, संगठन ने इनको मना नहीं किया, लेकिन ये जो मंच है, ये मंच है किसानों के लिए। जो मुझे बताया गया मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी कोई इंडिविजुअल राय नहीं है, पहले ये भी मैं बता दूं। तो मैंने पूछा फिर कारण क्या बना, तो उन्होंने बोला कि यहाँ कई सारे इंटरव्यूज़ यहाँ पूनम जी के हुए, जहाँ उनके निजी जीवन के चर्चे हुए। जब मसलन जैसे किसी के साथ शादी होने का या कोई लड़का होने का, लड़का को पसंद करने का, तो हमने केवल ये बोलने का प्रयास किया कि इस मंच से केवल किसानों की बात करें। तो मैंने कहा अगर इस मंच से किसानों की बात करें तो इस आंदोलन में उनको आने के लिए तो आप मना नहीं कर सकते। कहता किसी ने मना नहीं किया, क्योंकि औपचारिक तौर पे अभी तक कोई ऐसा लेटर डॉक्यूमेंटेड नहीं है, कोई एविडेंस डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये कहे कि पूनम जी को मना किया। क्योंकि मैं भी तमाम आंदोलनों में हूँ और दूसरी बात मैं इनकी मेहनत को देखता हूँ। और किसी का व्यक्तिगत क्वेश्चन, जैसे आप मीडिया वाले हैं, तो मैं तो केवल एक बात बोलूँगा, मीडिया को ये राइट है सब पूछने का, मुझसे भी पूछा जाता है, आप लोग भी पूछते हैं, लेकिन ये हर एक्टिविस्ट को तय करना है कि हमें कौन से प्रश्न का उत्तर देना है या नहीं देना है। लेकिन इसके ऊपर कोई तीसरा विवेचना नहीं कर सकता, ये किसी का राइट नहीं है। और इसके वजह से कोई किसी का यहाँ आने का रोकथाम भी नहीं कर सकता। मुझे तो ये बताया गया जी। जी नहीं, आप नाम बताना था कि मैं नाम भी बताऊंगा, तो उसका नाम अगर आप मैंने बता दिया, आपने पहले भी सुन लिया, आप गौर नहीं कर रहे हैं। जी मैं आई हुई हूँ और यहाँ पे ही रहूँगी। मैं इनको अपना समर्थन करती हूँ और आगे इन फ्यूचर करती रहूँगी। युवाओं के साथ मैं हूँ, उनका इतना मुझे सहयोग मिला है और किसानों का इतना आशीर्वाद मिला है। मुझे तो कोई जानता ही नहीं था, मेरी तो पहचान किसानों से है, तो मैं इनके साथ हूँ और हमेशा रहूँगी। ये अधिकार तो मुझसे सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं छीना, तो ये कैसे छीन सकते हैं। रेबल जी, इसका मतलब तो ये हुआ ना, फिर आने से नहीं रोका गया है, बल्कि जो इंटरव्यू हो रहे हैं उसको लेकर कहा। देखिए मैं एक बात बोलूंगा, आपका जो मंच है, जिस जगह पे आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूं वेटरन एसोसिएशन के साथ, और ये समर्थन दे रहे हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, जवान हैं, ये समर्थन देने आए किसान आंदोलन का। व्यक्तिगत तौर पे मैं एक अपील करूंगा आप सभी से, आप विभिन्न तरह के प्रश्न हमसे भी पूछते हैं, आप लोग का राइट है, क्योंकि आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप लोग गोदी मीडिया नहीं है, ये आपका राइट है। लेकिन मैं आप लोगों से भी एक अनुरोध करूंगा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं और आपको पता है संगठन में भी बहुत लोग होते हैं, हर व्यक्ति का अपना एक विचार होता है। मैं नहीं चाहूंगा कि पूनम पंडित जैसा हमारी छोटी बहन, क्योंकि उभरती हुई किसान नेता हैं, ये आपको ये बात समझने होगा, उभरती हुई है। और मंच पे ऐसे कई लोग भी होते हैं जो नहीं पसंद करते कि नया यूथ खड़ा हो। लेकिन मैं एक बात आपको बोलूंगा, तमाम मंचों से हम बात करते हैं कि कोई भी मुद्दा हो, हम परिवारवाद के भी सख्त खिलाफ हैं। ये देश की बेटी है, किसान की बेटी है, किसान के लिए आवाज उठाती है। पर आप लोगों से अनुरोध करूंगा, इस मंच पे ज्यादातर क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें किसान आंदोलन से संबंधित पूछिए, क्योंकि पूरा देश इस आंदोलन को देख रहा है, आप लोगों के इंटरव्यूज को भी देखता है। जी आपका वीडियो वायरल
की। लोगों का कहना है कि आप निजी जीवन पर चर्चा करती हैं, शादी की बात जब आप नहीं गलत गलत एक भी वीडियो भी आप निकालिए जरा, बॉयफ्रेंड पे चर्चा की हो। मेरे से ऐसे पूछा कि क्या बोलते हैं आप, मैंने कहा मेरे ये चला था ना, लॉकडाउन हुआ था, तो मैंने कहा भैया शादी बिगड़ गई इसलिए आंदोलन में की, कैसे बिगड़ गई? तो जो एक बिल्कुल मेन बात थी, सच बात थी, मैंने वो रख दी। आप जैसे भाई पूछने लगे कि क्यों, तो मैंने बता दिया कि भाई लॉकडाउन हो गया, पैसे नहीं रहे लोगों के पास में, मेरे पास भी नहीं रहे, जिनसे उधार मांगो वो नहीं दे रहे। तो ये मैंने सच बोला। अब मेरी गलती है कि मैंने सच बोला। मैंने कहा हम थोड़ी आंदोलन में आते भाई, हमें थोड़ी पता चलता देश में आंदोलन हो रहा है, क्या पता मेरे हस्बैंड नहीं अलाउ करते, ऐसे भी तो हो सकता है, हर किसी के पति नहीं अलाउ करते। तो मैंने कहा अगर ब्याह हो जाता तो नहीं आते भैया, ब्याह बिगड़ गया इसलिए आगे, क्या पता नहीं आने देते। ये मैंने सच बोले, शब्द मैंने अपने सच्चे रखे हैं। हाँ, आंदोलन से आपको आने के लिए हम मना कर दिया कि आप नहीं आएंगे? आखिरी सवाल। देखिए मुझे किसी ने मना करा, ये चीज सामने नहीं आई है, बस मैंने मंच पे आवाज सुनी थी और एक दो वीडियो भी मैंने देखे हैं। आऊंगी, बिल्कुल आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी? मैं इनके साथ हूँ और आती रहूंगी और हमेशा आऊंगी। अब सारी जिंदगी अपना समर्थन करती हूँ किसानों को, सारे जीवन, और अपना समर्थन करती हूँ युवाओं को, अपना समर्थन करती हूँ महिलाओं को, सारे जीवन जब तक मैं जीऊंगी। जो शेरनी अकेले चलती थी उसको रीबल की जरूरत क्यों पड़ गई? मेरे भाई हैं, मुझे मेरे भाई हैं। बोले मेरी बात सुने, 135 करोड़ भारतीय हैं। दीदी आप भी मेरी बहन है। जब मनजीत पुनिया को अरेस्ट किया जाता है, जब आईपीएस संजीव भट्ट जेल में जाते हैं, क्या वो अकेले शेर नहीं है? क्या आईपीएस हैं? उनका कैंपेन भी मैं करता हूँ, ये मेरी बहन है। और मेरा फाउंडेशन समर्पित, हम राजनीतिक वाले लोगों से नहीं रहते हैं। इस मंच पे बैठे अगर किसी के परिवार की भी दिक्कत हो ना, अदालत में और पुलिस स्टेशन में, और जब वो बुलाता है तो मैं उस जगह मौजूद रहता हूँ। मेरी 27 बार की जेल की यात्रा इसी के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर मेरी बहन है और उन्होंने आवाज़, ये भाई कैसा जो उसका आंसू ना देख सके, जहाँ गलती होगी वहाँ डांट लगाऊंगा, और जहाँ सही होगी उनके हिम्मत से कंधा मिलाऊंगा, ये उनका अधिकार है। और दूसरी बात मैं एक बात बोलूँगा, चूंकि आप भी एक बहन है हमारी, पहली बार कोई लड़की किसानों के मंच पे लड़की होकर इतने बड़े मुख स्वर करके उभर रही है, तो हमारा दायित्व तो बनता है। हम बोलते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ और आगे बढ़ाओ, कैसे बढ़ेगा आगे? कैसे बढ़ेगा जब पूनम जैसी लड़कियों को कोई बाधा नहीं रख सकता? और मैं आपके मन से कह देता हूं, मिला देना मुझे उस नेता से जो इनका मंच रोक दो, मंच ही नहीं बचेगा जहां हमारी बहनों को रोका जाए। लेकिन हाँ, एक अनुरोध करूंगा, क्योंकि अभी आप कम उम्र हैं, अभी मेच्योरिटी में थोड़ा टाइम में, उम्र के साथ मेच्योरिटी आती है। आशीर्वाद है हमारा आपके साथ, मेरे फाउंडेशन के 12 करोड़ लोगों का आशीर्वाद आपके साथ। लेकिन जब आप आंदोलन में आए, आपसे रिपोर्टर पूछेंगे, ये इनका अधिकार है, लेकिन आप पर्सनल बातें अभी मत कीजिए, अभी केवल आंदोलन की बात, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोग प्रेरित हो रहे हैं आपसे। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसी को लोग डाइवर्शन करने में लग जाए, क्योंकि लोग नेता नहीं चाहते कि कोई नया नेता बने, उन्हीं का बेटा नेता बने। ये भी एक परिवारवाद की कहानी है। इसे हम और आप जैसे लोग रोकेंगे हम और आप जैसे लोग। इसीलिए रेबल फाउंडेशन है, इसलिए आप जैसे लोग हैं जी। मेरा रिक्वेस्ट है सभी से कि जो ये हुआ है, मुझे रोकने वाला ये सब सिस्टम चला है, उसको तो आपने ध्यान दिया है, मुझे पता है, सभी लोगों ने आशीर्वाद भी दिया है। लेकिन जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम इन बिलों को वापसी करवाने के लिए बैठे हुए हैं, एमएसपी पक्की कराने के लिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कराने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अब आप इस बात पे दें और जो काम हम करने के लिए आए वो पूरा हो जाए। मेरे सभी से हाथ जोड़ के विनती है इस बात के लिए। सारे मेरे जैसे युवा भी, बुजुर्ग भी, और जो कट्टर किसान जिन्हें कहते हैं, जो खेती कर रहे हैं मजबूती से, वे भी बताने लग रहे। कितनी दुविधा की बात नहीं है ये कि माननीय मोदी जी को ये बात पता नहीं है कि ये तोमर साहब ने कही ये बात कि काले के आम समझ में नहीं आ रहा। तो कितनी दुविधा की बात है कि आप लोग समस्या नहीं बता रहे, उन्होंने बताता थी समस्या हमसे होती है, गलती सबसे होती है, सुधारने के लिए ठीक है, ठीक है। जो जो क्लॉज बता रहे हैं वो बताइए। हाँ, बताता दी, 4 बार बताऊं। दूसरी बात, अब इसमें आपने एक चीज देखी है, क्लोज नंबर 2 में साफ साफ लिखा, गेहूं चावल अन्य फसलों के जो दाम है, जब तक 50% 100 से 150 पे ना आ जाएगा ना, जब तक वो पक्का ही नहीं होगा। अब आम आदमी कैसे खरीदेगा तुम ही बताओ। क्लोज नंबर 2 में लिखा हुआ, आप पढ़ लेना अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो। सीधा मेरी वो पार्लियामेंट वाली भाषा में दूसरे तरीके से लिखा, मैंने गांव वाली भाषा में सीधा उदाहरण दे दिया आपको। आप लोग मिलना क्यों नहीं चाहते? हम मिलना चाहे, मैं बताओ एड्रेस हम जाएंगे। ठीक है जी, मेरी अगर आवाज किसी तक जा रही हो तो मैं माननीय मोदी जी से मिलना चाहती हूँ और उन्हें बताऊंगी कि हमारे किसान जो है, शायद आप तक उनकी समस्या नहीं पहुंची, क्योंकि वो ही कह रहे हैं ना, पता नहीं है, ये समस्या रखूंगी, ये समस्या जी, ये बात है, ये खराबी हो रही है, इनको ये महसूस हो रही है। तो मैं, अगर मेरी वीडियो पहुंचा, माननीय मोदी जी से मेरा अनुरोध है कि मैं मिलना चाहती हूँ। आप कह रहे हो किसान मिलना नहीं चाहते,
था मैं खुद आपसे स्पेशली मिलना चाहूँ जी, और मैं आपको बता दूंगी ये दिक्कत उन्हें हो रही है, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए वो इन बिलों के समक्ष नहीं बैठे हुए हैं, विपक्ष में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये लेफ्ट वाले हैं, पहले ये कांग्रेस के पीछे थे, उन्हें गालियां देने पे लगे हुए थे, अब बीजेपी को गालियां देने के लिए लगे हुए हैं। भैया यू बीजेपी को गाली कौन दे रहा हो? मैंने क्या बीजेपी को गाली दी? नहीं दी। मैं इन बिलों के विरोध में हूँ जो बिल ये आए हैं, मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं हूँ, ना मैं इनके विरोध में हूँ। सवाल ये कि वो लेफ्ट वाले आपको बता रहे हैं। एक बात बताओ, ये बात तो इन्हें स्वीकारनी पड़ेगी भैया, आंदोलन जब देश में होता विपक्ष वाले आते हैं, ये नहीं गए थे क्या जब कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन हुआ था, सिलेंडर धर धर के यहाँ पे कंधे पे, ये भी तो गए थे। ये तो इन्हें स्वीकारना पड़ेगा, जब भी कोई सरकार होती है देश में और उसके खिलाफ देश में जब आंदोलन चलता है तो विपक्ष आता है सहयोग करने के लिए, ये भी तो आए थे हमें सहयोग करने के लिए। आप विपक्ष की बात कर रही हैं, जब पक्ष आ गया था नंद किशोर गुर्जर तो क्या दिक्कत हो गई थी? क्या कही उन्होंने? इन बातों से दिक्कत हुई? बात सुनी आपने उनकी? क्या कही बात ने उनकी? सुन के यहाँ आती? क्या कही उन्होंने? उन्होंने ये उन्होंने कहा था आतंकवादी है, जूतों से खदेड़ेंगे। इनकी क्या हिम्मत, ये देश के अन्नदाता को जूते से खदेड़ देंगे? इनकी हिम्मत है ये खदेड़ देंगे जूते से? नंद किशोर गुर्जर जी में इतनी ताकतवर है और आज तक उन्होंने पार्टी वालों ने उन्हें बर्खास्त नहीं करा पार्टी से। भाई दल तो कोई बुरा नहीं होता, व्यक्ति बुरे होते हैं। हम कब कह रहे हैं तुम्हारी पार्टी बीजेपी बुरी है? हम तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों को तुम आ रहे हैं निकल निकल के, तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि इनके शब्द कैसे हैं। माननीय मोदी जी कहते हैं किसानों से मिलना चाहता हूँ, समस्या का समाधान करना चाहता हूँ, और इनकी पार्टी के एमएलए हमें जूतों से खदेड़ने की बात करें, कृषि प्रधान देश में किसानों को जूतों से खदेड़ने की बात करें। आप लोग एमएसपी की बात करते हैं, आज ना मोदी जी करें। ने कहा है कि एमएसपी था, है और रहेगा। कहाँ है वो? एमएसपी की गारंटी फिर से दी गई। फिर से गारंटी कैसे दी गई? लिखत में? लिखत में क्या? ये बताओ। मोदी प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मूल्य नहीं। प्रधानमंत्री जी के उन शब्दों को भी तो लाभ निकाल के माननीय मोदी जी ने ये बात कही थी, हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। भाई शब्दों में तो ये भी कहा था उन्होंने, 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, 15-15 लाख खाते मांगे। ये भी तो कहा मोदी जी ने, ये भी तो कहा था मोदी जी ने कि देश में विकास होगा। मोदी जी ने ये भी तो कहा था कि देश का अन्नदाता मेरा भगवान है। आप लोग इधर विकास रोक रहे हैं, विकास कर रहे हैं, आप लोग रोक रहे हैं। मोदी जी ने ये भी आय दोगुनी कर रहे हैं। कहने की बात छोड़ो, कहने को तनु भी कही 15 लाख आएंगे आए तुम्हारे खाते में। वो कह रहे हैं विकास रोक रहे हैं। काय को रोकते हैं विकास? जब आप मोदी जी करेंगे खेती या तोमर साहब करेंगे खेती? कौन करे खेती? किसान करेंगे। ये तो इनसे लो ना सलाह भाई कि कौन से बिल लाने। बिल तो वे लाने 2 करोड़ पद दो युवाओं को, महिलाओं को बिल्कुल मजबूत करो, जो विरोध करो उन लोगों का जो इनके बलात्कार करते हैं। ऐसा कानून लाए हैं कि हाँ। किसान ना उत्तर प्रदेश से जहाज से ले जाकर महाराष्ट्र में फल सब्जी बेचेगा। हाँ, जैसे जहाज में बैठ के उन्होंने फसल काटी थी माननीय सांसद मथुरा हेमा मालिनी जी ने, ऐसे ही तो करवाना चाह रहे हैं। जब है तो कहते थी आज तक इस देश में इनकी पार्टी को 7 साल हो गए। क्या सांसद जी जो माननीय मथुरा से है हमारी हेमा मालिनी जी, क्या उनके सिवा कोई देश में ऐसा किसान है 7 साल के अंदर इन्होंने पैदा करा? अब कर कानून से पहले उन्होंने फसल काटी है, क्या इन्होंने ऐसा किसान पैदा करा देश में? बताओ, जो हेलीकॉप्टर से आके फसल काट के जामे। आज का है ना प्रधानमंत्री जी ने कि हम ऐसा फसल, आज का ही तो 7 साल से ही कह रहे हैं किसानों को ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आज के ही आप तो लेट हो गए। आप निकाल के देखो, फिर ये कहो आपकी आज फिर कहा है, ये मत कहो कि आज कहा है। तभी कानून लाए लॉकडाउन में। हाँ, लॉकडाउन में कानून लेकर आए हैं, लॉकडाउन में मानते हैं कानून लेकर आए। लॉकडाउन में तो हवाई जहाज खरीदे जा रहे हैं। ये मजदूर सड़कों पे जो बिहार के लोग थे और भी जो मजदूर थे वो सड़कों पे रो रो के झीक झीक के जा रहे थे और ये नए नए हेलीकॉप्टर हवाई जहाज ला रहे थे। बिहार में सबसे ज्यादा IPS PCS अधिकारी निकलते हैं। ये बिहार की दुर्दशा थी लॉकडाउन में भैया। जहाज तो 2 महीना बाद भी आ जाता। मोदी जी ने कहा है कि 4 हेक्टेयर। पहले मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। क्या सवाल है? ये सवाल है मेरा, ये जहाज बाद में भी आ जाता है या बात है भी तो तुम क्या हो उनसे? अब तुम कह रही हो माननीय मोदी जी के शब्दों का कोई मोल नहीं। मोल समझते हैं हम, तभी तो हम उनसे अपनी परेशानी रख रहे हैं, समाधान वो निकालें ये उनसे कह रहे हैं। अब उनकी तरह थोड़ी कर रहे हैं। कह तो रहे मोदी है तो मौका ले लो। आज कहा है उन्होंने हाँ। मोदी है तो मौका ले लो, वरना तो आंदोलन नहीं कर सकते थे आप लोग। अच्छा, क्यों देश में पहले आंदोलन ना हुए? कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन नहीं हुआ था जब इनकी सरकार नहीं थी, जब ही तो इनकी सरकार बाद में आई। क्या जब बीजेपी सरकार होगी जब हम आंदोलन कर सके? हमारा अधिकार हमसे कौन सी सरकार छीनेगी? हमारा अधिकार कौन सी सरकार छीनेगी? कांग्रेस के जमाने में आंदोलन नहीं करे। आप अपने अधिकारों की बात करती है। मोदी जी ने कहा है कि 4 हेक्टेयर से कम जमीन है, जो 12 करोड़ किसान है उनको कोई दिक्कत नहीं, ये सब बड़े किसान हैं। मेरे जमीन लिखड़वा के देखे फरद पे तनक सी लिखड़ेगी, ज्यादा ना है मेरे नाम पे जमीन। तो वही तो वो कह रहे हैं कि इनको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत है मुझे? तो भैया मेरा पैरा नंबर बताए, उन्हें पढ़ो ना, आप भी पढ़ो। जो दिक्कत इन लोगों की, मेरी दिक्कत नहीं स्पेशल,
जो इन लोगों की, छोटे किसानों की जो बताते हैं, ये इन्हीं की दिक्कत है। मैं बता तो रही हूँ, वो पैरा नंबर जो मैंने बताए आप भी पढ़ लेना, लेकिन ठीक। आज के संबोधन के बाद भी, और उसमें पार्लियामेंट वाली भाषा में लिखे हुए हैं, मैंने उनका गाँव वाली भाषा में सीधा वो कर दी। लेकिन मैम आज की जो जैसे प्रधानमंत्री ने बोला है, लगता नहीं है कि कानून वो वापस लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से फायदे बताए लगता नहीं क्या होगा। हमने भी तो नुकसान बताए भैया, माननीय मोदी जी आ गए तो खेती करने वाले हैं। सरकार में साफ तौर पर नहीं लेंगे वापस, वैसे लगता आपके पास फोन आया, आज बोला है ना। आप ये कारण बता दीजिए, चलिए हम अपने देश के अन्नदाता को समझाने की कोशिश करेंगे पूरा का पूरा। वो कारण बता दो जिससे आप ये कानून वापस नहीं लेंगे, चाहे देश इधर से उधर हो जाओ, चाहे हमारे देश का किसान मर जाओ, कितना ही नुकसान हो जाओ देश का, आपने बिल्कुल ठप्पा लगा दिया कि वापस नहीं लेंगे। वो कंपनी का नाम बता दो किसके कहने पे आप कह रहे हो, वो व्यक्ति का नाम बता दो किसके कहने पे आप कह रहे हो। विकास के लिए, किसानों विकास है, कोई है व्यक्ति विकास? उन्होंने कहा है कि आज तक कोई कानून वापस नहीं हुआ, संशोधन तो हो जाएगा। भैया आज तक कानून वापस नहीं हुआ, ये कौन सा अड़ियल रवा, ये तो नाक वाली बात कर रहे हैं। जिस दिन त्याग वाली बात करेंगे, समाधान निकालने वाली बात करेंगे, एक दिन में समाधान निकल जाएगा। तो आप ही लोग समाधान निकाल लीजिए। हमने बनाए कानून भाई, हमने बता दिया हमें यूं परेशानी न रद्द करो, हम तो समस्या लेकर आए। हमने एक राजा को चुना अपने देश में, ठीक, हमने एक राजा को अपने देश में चुना, एक व्यक्ति हमारे माननीय मोदी जी को देश में चुना। भाई हम तो समस्या यूं हमारी यूं लेकर आए, आप इसका समाधान ऐसे करो। वे हम उनसे कह रहे हैं ऐसे करो, वे हमें उल्टी धाका बता रहे हैं। उल्टी कहाँ, सीधी तो बता रहे, कह रहे आपको, आपने कहा समाधान करो, उनका संशोधन कर रहे हैं। संशोधन का क्या मामला यो, ऐसा कारण बता दो वो वाला जो सिर्फ संशोधन के लिए कह रहे हैं, बिल हमारे लिए लेकर हमें बिल ये रद्द करवाने, हमारे कहने पे बिल ये रद्द नहीं कर रहे हैं, वो भी तो कारण बताओ। भाई हमारे लिए बिल लाए, अपने लिए थोड़ी लाए, स्पेशल अन्नदाता के लिए बिल आए हैं, ये क्या कारण है? वो संशोधन पे अटके हुए। भाई हम तो इन्हें रद्द करवाना चाह रहे हैं, देश का अन्नदाता इन्हें रद्द करवाना चाह रहा। ये कारण तो बता दें कि क्या कारण है जो संशोधन ही कह रहे हैं। लास्ट में बताइए, अगर जिस तरह से रवैया है लास्ट में क्या होगा, अगर सरकार का रवैया जिस तरीके से आ रहा है कि वापस नहीं लेंगे, तो अगला मोड़ या कदम क्या उठा सकते हैं? क्या उठा सकते हैं? आंदोलनकारी हैं, अहिंसावादी व्यक्ति हैं, उस देश में वास करते हैं जहाँ संस्कृति का वास होता है, आंदोलन करते रहेंगे। ये अधिकार हमारा कौन छीनने वाला है, ये बता दो आप। कोई छीन सकता है क्या ये अधिकार? आंदोलन करेंगे, आराम से आंदोलन कर रहे हैं भैया, सभ्यता से। इनका जो अड़ियल रवैया है, जो ये प्रशासन से हमारे को डिस्टर्ब करवा रहे हैं, प्रशासन को ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक। कितने लोग मेरे बुजुर्ग ये कह रहे हैं मैं अपनों पे लाठी नहीं चलाऊंगा, वीडियो देखी है ना आपने। ये जो वो अड़ियल रवैया हमारे साथ अपनाना चाह रहे हैं, ये क्यों अपनाना चाह रहे हैं? इन सभी कल इंटरव्यू लेके आना आप। मेरा एक आखिरी सवाल आपकी बात पे, आप कह रहे हैं कि हम आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप आंदोलन कर रहे हैं, आपका अधिकार है, आंदोलन करिए, ठीक है, लेकिन आपने बरगला के बुजुर्गों को बिठा रखा है आंदोलन में। एक आध बुजुर्ग के आगे ये माइक लगाकर अपना ये सिस्टम लगा के देखना, अगर एक बुजुर्ग भी आपके साथ चला जाए और वो ये कह दे कि इन्होंने बरकरार रखा, आप देखना ना, ये लाइव देखो आप। भाई बुजुर्गों के आधार पे हम जैसे युवा चलते हैं, उनके आशीर्वाद से हम जैसे युवा चलते हैं, उनकी सीख से हम चलते हैं। हमें अधिकार नहीं अपने बुजुर्गों के सामने कि हम उनके आगे एडवांस बोलें। हमारे बुजुर्ग हमें निर्देश देते हैं, ना कि हम अपने बुजुर्गों पर अपना अधिकार जमाते हैं, क्योंकि हमारा जो कद है अपने बुजुर्गों का आगे छोटा है, और देश के प्रधानमंत्री जी का कद इस जनता के आगे छोटा है। वो अपनी बात हमारे ऊपर थोप रहे हैं, हम अपनी बात उनसे मनवाने आए। भैया हमारा कद उनके आगे बढ़ा, ऐसे ही हमारे बुजुर्गों का कद हमारे आगे बढ़ा, हमारा नहीं है बढ़ा। कद बुजुर्ग के आगे ये माइक लगाकर अपना ये सिस्टम लगा के देखना, अगर एक बुजुर्ग भी आपके साथ चला जाए और वो ये कह दे कि इन्होंने बरकरार रखा, आप देखना ना, ये लाइव देखो आप। भाई बुजुर्गों के आधार पे हम जैसे युवा चलते हैं, उनके आशीर्वाद से हम जैसे युवा चलते हैं, उनकी सीख से हम चलते हैं। हमें अधिकार नहीं अपने बुजुर्गों के सामने कि हम उनके आगे एडवांस बोलें। हमारे बुजुर्ग हमें निर्देश देते हैं, ना कि हम अपने बुजुर्गों पर अपना अधिकार जमाते हैं, क्योंकि हमारा जो कद है अपने बुजुर्गों के आगे छोटा है, और देश के प्रधानमंत्री जी का कद इस जनता के आगे छोटा है। वो अपनी बात हमारे ऊपर थोप रहे हैं, हम अपनी बात उनसे मनवाने आए। भैया हमारा कद उनके आगे बढ़ा, ऐसे ही हमारे बुजुर्गों का कद हमारे आगे बढ़ा, हमारा नहीं है बढ़ा। आज प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर ये कहा है कि अब इस देश में एक अलग तरह की प्रजाति पैदा होगी। कौन सी प्रजाति? अच्छा भैया, पहले आंदोलन जी भी पहले ना है, आंदोलन जो जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलन करे हैं, क्या वो आंदोलन जीवी नहीं थे? बताओ अब ये कहाँ तक की बात है? सही बात अब बताओ ना, पहले भी तो थे। ऐसा तो है नहीं कि ये बिल आने के बाद ही आंदोलन जीवियों का जन्म हुआ, ये तो 1947 से पहले भी है ना। कह रहे हैं ये जो आंदोलन जीवी है, ये आंदोलन तो करते तो है नहीं, लेकिन जहाँ होता है वहाँ पहुँच जाते हैं, या तो पीछे कैसे या फिर फ्रंट में आके। क्यों भैया, ये जो हमारे राकेश टिकैत बाबा, क्या उन बाबा ने नहीं, हमारे महेंद्र टिकैत बाबा नहीं करते थे आंदोलन? बताइए आप।
जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना ये पहुंच जाते हैं हर आंदोलन। अब एक बात बताओ, कुछ लोग हर जगह पहुंच जाते हैं, आने वाले फ्यूचर में हम भी पहुंचने वाले हैं भैया, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना, जवाब देना तो पड़ेगा ही। अगर आने वाले कल में हम भी पहुंचेंगे इंगे तिंगे, मानो किसी के साथ कुछ गलत हो रहा और जो आंदोलनकारी व्यक्ति होते हैं जिनको लोग जान जाते हैं और जिनको नहीं जानते वो आंदोलनकारी हो जाते हैं, तो वो ठीक से उनकी बात का समर्थन कर सकते हैं। किसी के साथ गलत हो रहा तो इसमें क्या गलत है कि अगर कोई आंदोलनकारी व्यक्ति किसी के साथ गलत हो रहा उसको सहयोग कर सके, इसमें कुछ गलत है? असली नहीं है, कहने का मतलब उनका है कि अब क्या देश में आंदोलनकारी असली और नकली के सर्टिफिकेट बनने चालू हो गए? जैसे किसानों के बन रहे हैं। बताइए आप, अभी तक तो किसानों के सर्टिफिकेटों से फुर्सत नहीं मिली ना, अब ये नए सर्टिफिकेट को नाम दिया असली और नकली। अच्छा, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ये सही वक्त है कृषि कानून लागू करने का, आप लोग मान जाइए। अच्छा, मुहूर्त में निकलवाया था भैया, मुहूर्त में जब हम एक चीज को कह रहे हैं आप हमारे लिए लेके आए हो बिल, ठीक है आपका सम्मान, लेकिन अब ये जो लोग नहीं चाहते आप इनको रद्द करके दूसरे बना दो ना। जब अच्छा काम होता है लोग विरोध करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री का भी विरोध किया था। लाल बहादुर शास्त्री का विरोध सारे जन आंदोलन नहीं हुआ, जो हरित क्रांति का विरोध था वो है ना, पूरा का पूरा जन आंदोलन नहीं हुआ था, कुछ लोग चंद लोगों ने करा था। अभी पूरे देश में आंदोलन चल रहा, जन आंदोलन हो गया, अन्नदाता सब अन्न खामे भैया, बताओ अब आप, वो मैटर दूसरा था। अब लाल बहादुर शास्त्री जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी नीतियों पे ये चल लेते तो आज दुविधा ही ना होती। सारे के सारे जो नेता हैं सत्ता में जो हैं, जो बवाल कराने के लिए उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं, वे भी, और ये भी सारे चल लेते तो नीति अलग हो जाती ना देश की। जब ये लाल बहादुर शास्त्री जी को इतने, उनके विचारों को इतना समर्थन करते हैं। कह रहे हैं सोच बदलती, जैसे जैसे देश आगे बढ़ता है या दुनिया आगे सदी आगे बढ़ती है, सोच बदलती है। उस टाइम उन्होंने किया था, अब सदी बदल रही, सोच विचार बदल रहे हैं, इसलिए नए नए कानून लाना भी जरूरी है। अच्छा, नए नए कानून ऐसे लाने जरूरी हैं जो इतने प्यार से आपको हर मोदी घर घर मोदी करके हमने बिठाया, और हम आज आपसे सवाल कर रहे हैं और आपसे समस्या का समाधान मांग रहे हैं, और आपकी सरकार हमारे साथ इतना कट्टर रवैया अपना रही है। यही कहना है कि आप लोग समस्या ही नहीं बता रहे हैं, ये बताते कि आंदोलन कैसे चल रहा है। पूरे बाहर से भी नोट बाहर काला बताऊंगी, घबराओ मत, और बता के जब जाऊंगी यहाँ पे, और बता के भी आई हूँ, ठीक, पूरे देश में। आप इसमें क्लोज नंबर 7 है, वो पढ़ लेना, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हो कॉपी मेरे पास रखी है, मैं भिजवा दूंगी, जिनके पास ये कॉपी ना हो मैं भिजवा दूंगी भैया, फोटो कॉपी करवा के। क्लोज नंबर 7 पढ़ लेना, क्लोज नंबर 3 का पैरा नंबर 4 पढ़ लेना, क्लोज नंबर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 2 पढ़ लेना, पता लग जाएगा। अब देखो पूरा आंदोलन हो रहा है, सारे के सारे मेरे जैसे युवा भी, बुजुर्ग भी, और जो कट्टर किसान जिन्हें कहते हैं जो खेती कर रहे हैं मजबूती से, वे भी बताने लग रहे। कितनी दुविधा की बात नहीं है ये कि माननीय मोदी जी को ये बात पता नहीं है कि ये तोमर साहब ने कही ये बात कि काले के आम समझ में नहीं आ रहा। कितनी दुविधा की बात है कि आप लोग समस्या नहीं बता रहे, उन्होंने बता तो दी समस्या हमसे होती है, गलती सबसे होती है, हाँ, सुधारने के लिए ठीक है, ठीक है, जो जो क्लॉज बता रहे हैं वो बताइए। हाँ, बता तो दी, 4 बार बताऊं। दूसरी बात, अब इसमें आपने एक चीज देखी है, क्लोज नंबर 2 में साफ साफ लिखा, गेहूं चावल अन्य फसलों के जो दाम है जब तक 50% 100 से 150 पे ना आ जाएगा ना, जब तक वो पक्का ही नहीं होगा। अब आम आदमी कैसे खरीदेगा तुम ही बताओ। क्लोज नंबर 2 में लिखा हुआ, आप पढ़ लेना अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो। सीधा मेरी वो पार्लियामेंट वाली भाषा में दूसरे तरीके से लिखा, मैंने गांव वाली भाषा में सीधा उदाहरण दे दिया आपको। आप लोग मिलना क्यों नहीं चाहते? हम मिलना चाह, मैं बताओ एड्रेस हम जाएंगे, ठीक है जी। मेरी अगर आवाज किसी तक जा रही हो तो मैं माननीय मोदी जी से मिलना चाहती हूँ, और उन्हें बताऊंगी कि हमारे किसान जो है शायद आप तक उनकी समस्या नहीं पहुंची, क्योंकि वो ही कह रहे हैं ना पता नहीं है, ये समस्या रखूंगी, ये समस्या जी, ये बात है, ये खराबी हो रही है, इनको ये महसूस हो रही है। तो मैं अगर मेरी वीडियो पहुंचा, माननीय मोदी जी से मेरा अनुरोध है कि मैं मिलना चाहती हूँ। आप कह रहे हो किसान मिलना नहीं चाहता, मैं खुद आपसे स्पेशली मिलना चाहूँ जी, और मैं आपको बता दूंगी ये दिक्कत उन्हें हो रही है, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए वो इन बिलों के समक्ष नहीं बैठे हुए हैं, विपक्ष में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि लेफ्ट वाले हैं, पहले ये कांग्रेस के पीछे थे, उन्हें गालियां देने पे लगे हुए थे, अब बीजेपी को गालियां देने के लिए लगे हुए हैं। भैया यू बीजेपी को गाली कौन दे रहा हो? मैंने क्या बीजेपी को गाली दी? नहीं दी। मैं इन बिलों के विरोध में हूँ जो बिल ये आए हैं, मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं हूँ, ना मैं इनके विरोध में हूँ। सवाल ये कि वो लेफ्ट वाले आपको बता रहे हैं, एक बात बताओ, ये बात तो इन्हें स्वीकारनी पड़ेगी भैया, आंदोलन जब देश में होता विपक्ष वाले आते हैं, ये नहीं गए थे क्या जब कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन हुआ था, सिलेंडर धर धर के यहाँ पे कंधे पे,
ये भी तो गए थे। ये तो इन्हें स्वीकारना पड़ेगा, जब भी कोई सरकार होती है देश में और उसके खिलाफ देश में जब आंदोलन चलता है तो विपक्ष आता है सहयोग करने के लिए। ये भी तो आए थे हमें सहयोग करने के लिए। आप विपक्ष की बात कर रही हैं, जब पक्ष आ गया था नंद किशोर गुर्जर तो क्या दिक्कत हो गई थी? क्या कही उन्होंने? इन बातों से दिक्कत हुई? बात सुनिए आपने उनकी, क्या कही बात ने उनकी सुन के यहाँ आती? क्या कही उन्होंने? उन्होंने ये उन्होंने कहा था आतंकवादी है, जूतों से खदेड़ेंगे। इनकी क्या हिम्मत, ये देश के अन्नदाता को जूते से खदेड़ देंगे? इनकी हिम्मत है ये खदेड़ देंगे जूते से? नंद किशोर गुर्जर जी में इतनी ताकतवर है और आज तक उन्होंने पार्टी वालों ने उन्हें बर्खास्त नहीं करा पार्टी से। भाई दल तो कोई बुरा नहीं होता, व्यक्ति बुरे होते हैं। हम कब कह रहे हैं तुम्हारी पार्टी बीजेपी बुरी है? हम तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों को तुम आ रहे हैं निकल के, तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि इनके शब्द कैसे हैं। माननीय मोदी जी कहते हैं किसानों से मिलना चाहता हूँ, समस्या का समाधान करना चाहता हूँ, और इनकी पार्टी के एमएलए हमें जूतों से खदेड़ने की बात करें। कृषि प्रधान देश में किसानों को जूतों से खदेड़ने की बात करें। आप लोग एमएसपी की बात करते हैं, आज ना मोदी जी करें। ने कहा है कि एमएसपी था, है और रहेगा। कहाँ है वो? एमएसपी की गारंटी फिर से दी गई। फिर से गारंटी कैसे दी गई? लिखत में? लिखत में क्या ये बताओ? मोदी प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मूल्य नहीं। प्रधानमंत्री जी के उन शब्दों को भी तो लाओ निकाल के। माननीय मोदी जी ने ये बात कही थी हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। भाई शब्दों में तो ये भी कहा था उन्होंने 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी, 15-15 लाख खाते मांगे। ये भी तो कहा मोदी जी ने, ये भी तो कहा था मोदी जी ने कि देश में विकास होगा। मोदी जी ने ये भी तो कहा था कि देश का अन्नदाता मेरा भगवान है। आप लोग इधर विकास रोक रहे हैं, विकास कर रहे हैं, आप लोग रोक रहे हैं। मोदी जी ने ये भी आय दोगुनी कर रहे हैं। कहने की बात छोड़ो, कहने को तनु भी कहीं 15 लाख आएंगे आए तुम्हारे खाते में। वो कह रहे हैं विकास रोक रहे हैं। काय को रोकते हैं विकास? जब आप मोदी जी करेंगे खेती या तोमर साहब करेंगे खेती? कौन करे खेती? किसान करेंगे ये। तो इनसे लो ना सलाह भाई कि कौन से बिल लाने। बिल तो वे लाने 2 करोड़ पद दो युवाओं को, महिलाओं को बिल्कुल मजबूत करो, जो विरोध करो उन लोगों का जो इनके बलात्कार करते हैं। ऐसा कानून लाए हैं कि हाँ। किसान ना उत्तर प्रदेश से जहाज से ले जाकर महाराष्ट्र में फल सब्जी बेचेगा। हाँ, जैसे जहाज में बैठ के उन्होंने फसल काटी थी माननीय सांसद मथुरा हेमा मालिनी जी ने, ऐसे ही तो करवाना चाह रहे हैं। जब कहते थी आज तक इस देश में इनकी पार्टी को 7 साल हो गए। क्या सांसद जी जो माननीय मथुरा से हमारी हेमा मालिनी जी, क्या उनके सिवा कोई देश में ऐसा किसान है 7 साल के अंदर इन्होंने पैदा करा? कानून ला दिया ना। अब कानून से पहले उन्होंने फसल काटी है क्या? इन्होंने